રાજસ્થાનમાં બનેલી માસૂમ બાળકીની હત્યા પ્રકરણમાં દેશભરમાં વિરોધ નોંધાવી રહ્યા છે તેમજ રાજકીય પાર્ટીઓમાં પણ માહોલ ગરમાયો છે। ત્યારે સુરત શહેર ખાતે બહુજન સમાજમાં સંગઠનોએ એક જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી આરોપીને ફાંસીની સજાની માંગ સાથે દેશમાં જાતિ ભેદભાવ નાબૂદ કરવા રજૂઆત કરી હતી। રાજસ્થાનના ઝાલોરમાં 9 વર્ષના વિદ્યાર્થીએ માટલામાંથી પાણી પીતા શિક્ષકે ઢોર માર મારતા બાળકની તબિયત લથડી હતી। ત્યારબાદ બાળકને સારવાર અર્થે હોસ્પિટલમાં ખસેડાયો હતો। સારવાર દરમિયાન બાળકનું ટૂંકી સારવાર બાદ મોત નીપજ્યું હતું। બાળકના મોતને લઈને રાજસ્થાન જ નહીં પરંતુ દેશભરમાં શિક્ષક પ્રત્યે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે। શિક્ષકને કડકમાં કડક સજાની સાથે ફાંસીની સજા કરવામાં આવે તેવી માંગ ઉઠી છે। આ ઘટનાને લઈને રાજકીય માહોલ પણ ગરમાયો છે। આજ રોજ સુરત શહેર જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી ખાતે બહુજન સમાજના કાર્યકરો સહિત સમાજના સંગઠનોએ કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપવા પહોંચ્યા હતા। તેઓએ કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી દેશભરમાં જાતિ ભેદભાવ દૂર કરવાની સાથે आरोपी फांसी की सजा की मांग करी थी। मैं एडवोकेट दीपक भाई सूरत सेशंस कोर्ट से। यहाँ पर हम SC ST OBC बहुजन समाज के लोग इकट्ठा होकर के मेहरबान कलेक्टर साहब को आवेदन दिया। यह आवेदन राजस्थान में जो जालौर ज़िले में अभी जो SC समाज के लड़के को प्राइवेट स्कूल में मटकी से पानी पीने के बाबत में सवर्ण समाज के शिक्षक के द्वारा मारा गया, उसकी ट्रीटमेंट के दरमियान में अहमदाबाद हॉस्पिटल में मृत्यु हुई है 13 तारीख को। इस विषय में हम यहाँ पर आवेदन दिए हैं। हमारा कहना यह है कि आज हमने अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब के कहने पर 75वां जो स्वतंत्रता दिवस था हमने मनाया। हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। आज 75 सालों के बाद भी अगर देश में ऐसी घटनाएं हो रही है तो यह शर्मजनक है। इसके बारे में हम देश को बता रहे हैं। अगर इस तरीके के लोग हैं और इस तरह का काम कर रहे हैं जो संविधान के खिलाफ है, तो हम ऐसे लोगों को बख्शेंगे नहीं। हम चाहते हैं कि सरकार ऐसे लोगों को आजीवन कैद या तो फांसी की सज़ा दे। वह किसी भी समाज जो शोषित समाज हो उनको अगर इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं, मार रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है, तो ऐसे अपराधी को खुले समाज में छोड़ना नहीं चाहिए। उनको फांसी की सज़ा देनी चाहिए और उनको दर रोज़ का ट्रायल चला करके फांसी दी जाए तात्कालिक। दूसरी बात कि आज़ाद भारत में प्रत्येक नागरिक को जीने का अधिकार है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 17 है जिसमें जाति का अंत किया गया है। अनुच्छेद 14 है सबको समान हक है। अनुच्छेद 21 है जिसके तहत सभी को जीवन जीने का अधिकार है। लेकिन अगर इस समाज में कुछ इस तरीके के कुप्रवृत्ति के लोग हैं जो समाज के शोषित किसी भी समुदाय, किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म जाति से ताल्लुक़ रखते हों, अगर उनके प्रति इतना घृणित कार्य कर रहे हों तो उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्हें कड़क सज़ा दी जानी चाहिए। वह किसी भी चाहे राजकीय पक्ष से जुड़े हो, किसी भी संगठन से जुड़े हो, किसी भी समाज से जुड़े हो, उनके खिलाफ कड़क कार्रवाई की जानी चाहिए। हम इस देश के नागरिक हैं, जीने का हमें हक है, अधिकार है। इस देश का संविधान डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया, जो इस देश के मूल निवासी समाज से आते हैं। उनके जीवन में इतनी कठिनाइयाँ पैदा की गई या जातिवादी आतंकवादी लोगों के द्वारा, लेकिन फिर भी उन्होंने इस देश को देशभक्ति बताई अपनी। अगर उनकी जगह दूसरा कोई होता तो वह व्यक्ति इस देश से बाहर गया पढ़ने के लिए और वह वहीं पे रह जाते, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह वहाँ से आने के बावजूद भी इतनी प्रताड़नाओं को झेलते हुए इस देश का संविधान बनाया और इस देश में एकता भाईचारा बना रहे, इसके लिए उन्होंने प्रोत्साहन दिया। और इसी के साथ मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि हमारा यह मैसेज हर भारतीयों तक पहुँचना चाहिए कि यह देश हम सबका है। हम सबको मिल करके इस देश को ऊंचाइयों पर ले जाना है। जो कुप्रवृत्तियाँ या बुराइयाँ हैं उसे भी हम सबको मिल करके दूर करना है। अरविंद राठौड़, ABC न्यूज़ गुजरात, सूरत।